क्या बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्यौहार है या फिर खुद को पहचानने का, अपने भीतर के बुराइयों को समाप्त कर एक सफल और सुखद इंसान बनने का? आज हम बात करेंगे बकरीद के उस गहराई की जिसे जानकर, जिसे समझकर आप पा सकते हैं जीवन में सच्ची खुशियाँ। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहते हैं। यह हजरत इब्राहिम के उस याद में मनाया जाता है जब अल्लाह के संकेत मिलने पे, सपने के आदेश मात्र से जो हजरत इब्राहिम हैं उन्होंने अपने प्यारे पुत्र, जो कि काफ़ी उम्र के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके बलिदान के लिए वो तैयार हो गए। और कई जो शैतानों ने उन्हें मना किया कि नहीं, ये आपके बुढ़ापे का सहारा, आप इसे कैसे बलिदान में दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की ये इच्छा है तो मैं इसका कुर्बानी दूंगा। और जब वो उसको काटने लगे अपने पुत्र को, तो उस समय वो उसकी जगह पे भेड़ प्रकट हो गया। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि सच्चा इंसान, सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग की भावना है। इस अवसर पर हम अपने ईर्ष्या, लालच, मोह, इन सब नकारात्मक चीज़ों का त्याग कर हम एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं। इस चैनल शीतल हैप्पीनेस क्लब में शीतल का मतलब है बिल्कुल ठंडा, कूल, क्रोध रहित। और जब हम अपने भीतर छिपी बुरी आदतों का त्याग करते हैं तो हम बिल्कुल शीतल फील करते हैं, कूल फील करते हैं। तो इस बकरीद के अवसर पर अपने अंदर नकारात्मक रूपी जानवर का बलिदान दें, उसका त्याग करें और खुश रहें। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार हजरत इब्राहिम अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पित थे, उन्हें कोई लेकिन इफ़ और बट नहीं था कि मुझे अपने पुत्र का बलिदान देना है और क्या नहीं देना है। जब ईश्वर ने परीक्षा लिया तो वो उसमें पूर्णतः सफल हुए। हमें अपने ईश्वर से बिल्कुल हजरत इब्राहिम की तरह का बिल्कुल विश्वास रखना होगा। जब हम किसी मुश्किल दौर में हैं, जब हमें बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं चल रही है, तो हमें विश्वास रखना होगा कि वो ईश्वर है, वो अल्लाह है जो हमारी परीक्षाएं ले रहा है और हमें इसमें पास होना है। बकरीद का उद्देश्य है खुद हंसें और दूसरों को भी हंसाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस दिन जो बलि दी जाती है बकरे की, उसके मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है जो गरीब मुसलमान परिवार, उनको भी दिया जाता है। जो दूसरा है वो उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। और तीसरा हिस्सा है जिसको उनका घर में उपयोग किया जाता है। तो ये हमें बांटने की चीज़ें सिखाती है कि हमें खुशियाँ, प्यार और खाने पीने की चीज़ें हैं जो बांटनी चाहिए, और जितना आप बांटेंगे उतना आप खुश रहेंगे। जब हम दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन को मानसिक शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है, और वही सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी का राज यही है कि हम दूसरों को देना सीखें। कुछ ना दे सकें तो प्यार के बोल दे दें, जिससे भी बात कर रहे हैं वो प्यार से बात करें। त्याग और सेवा से आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपका मन शुद्ध होता है। तो आइए इस बकरीद के अवसर पर हम किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, और अपने मन के नकारात्मक विचारों, लोभ, ईर्ष्या, लालच, काम विकार इत्यादि जितने नकारात्मक विचार हैं उनकी बलि दें, उसका विनाश करें और खुश रहें। खुद से सवाल पूछें कि मैं क्यों दुखी हूँ, और उन कारणों को समाप्त कर खुद को खुश रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। तो आइए इस बकरीद के अवसर पर हम स्वयं को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हम अपने परिवार के लोगों को खुश रख सकते हैं, और फिर आपके जो समाज या दूसरे के लोगों की खुशी के बारे में आप तभी सोच सकते हैं। तो खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखने में सहयोग करें, और कुछ ना कर सकें तो एटलीस्ट मीठे बोल बोलें। जहाँ पे आप किसी की पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, उनके आगे हाथ जोड़ लें कि मैं नहीं कर सकता, या फिर कुछ भी कर लें, एटलीस्ट आपकी बोल कड़वे ना हो। आज के समय में रिश्तों में जो मनमुटाव आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बोल, जो कि फ्री में है, लेकिन फिर भी हम किसी के साथ अच्छा नहीं बोल पाते। अगर हमने किसी को कड़वे वचन बोल दिए हैं तब क्या करें, तब उनसे माफ़ी मांग लें। और ये माफ़ी हम एक अपने छोटे वर्कर से लेकर हम किसी भी हाई अथॉरिटी, किसी से भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी से सामने से या फ़ोन या मैसेज से माफ़ी ना मांग सकें, तो आप उसको इमेजिन करें। एटलीस्ट रात में सोने से पहले ये काम आप जरूर कर लें कि दिन में अगर किसी को भी कड़वे वचन बोले हैं तो उस आदमी का इमेज अपने यहाँ पे सबको, अब थर्ड आई है वहाँ पे उसका इमेज विजुअलाइज करें और उसको माफ़ कर दें, और उसको बोल लें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप दिल से जब ऐसा बोलेंगे, वहाँ से वो जो कार्मिक अकाउंट है उसका कट ऑफ हो जाता है कि आपको एटलीस्ट रियलाइज है, आपको ये रियलाइज है कि आपने किसी को बुरा बोला है जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो आप ऐसे करके खुद को खुश रख सकते हैं। हम खुश रहेंगे तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी सब खुश रहेगी।
यदि आपको मेरी बातें पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप खुद को खुश रखने के लिए क्या करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसी की हेल्प करके मैं खुश हो जाती हूँ, चाहे वो मैं कैसे भी करके हेल्प कर लूँ, चाहे वो मैं बोल के लेवल पे कर लूँ, किसी की कैसे भी करके कर लूँ, तो वो मुझे काफ़ी सुकून देता है, काफ़ी खुशियाँ प्रदान करती है, तो मैं वो करती हूँ। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूँगी कि कैसे एक छोटे शहर के एक छोटे कस्बे की एक लड़की ने अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन पार्टनर के लिए कैसे एक बड़ा सा डिसीजन लिया और आज वो काफ़ी खुश है। हम उस लड़की की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि लड़की ने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर भाग कर शादी की, परंतु आज वो अपने रिश्ते से काफ़ी खुश है। तो हम उसकी कहानी को विस्तार में चर्चा करेंगे, तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।